बहुत उत्साह है। भाजपा सरकार ज्यादा दाम पर खरीदी के साथ ही बोनस और दूसरी सुविधाएं भी देने जा रही है। फंड मुंशियों के लिए भी छत्तीसगढ़ भाजपा ने वार्षिक मानदेय की गारंटी दी है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कई संगठन साय सरकार को उनका वादा याद करवाने की तैयारी में जुट गई है। नई चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले वादा पूरा नहीं करने पर लोकसभा में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देने से भी ये पीछे नहीं हट रहे, जबकि कई संगठन तो घोषणा पत्र की कॉपी लेकर संबंधित मंत्रियों के बंगले तक भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहक फड़मुंशी संघ वन मंत्री केदार कश्यप के बंगले पहुंचे और घोषणा पत्र की कॉपी देकर उन्हें मोदी की गारंटी की याद दिलाई। दरअसल पूरे प्रदेश में 11,000 फड़मुंशी हैं, जिनसे सीधे लगभग 13 लाख संग्राहक जुड़े हैं। इन्होंने वन मंत्री से मुलाकात कर घोषणा पत्र में 25,000 मानदेय देने की मांग की। इसके अलावा हर साल नए सिरे से फड़ मुंशियों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी बदलाव करने की मांग सहित कई और मांगों से जुड़ा ज्ञापन मंत्री केदार कश्यप को सौंपा। साथ ही ये भी धमकी दे डाली कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले उनकी ये मांग पूरी नहीं की गई तो भाजपा उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हम लोग मंत्री से मिलने आए थे, चूँकि पहले घोषणा पत्र में उन्होंने जारी कर दिए हैं मोदी जी की गारंटी में कि हम फड़ मुंशी लोगों को कमीशन के अतिरिक्त 25,000 रुपया मानदेय लागू करेंगे। तो हम यहाँ आकर रायपुर आकर के वन मंत्री से मिलकर उनको याद दिला रहे हैं कि हमको और फड़ मुंशी लोगों को यथावत रखा जाए, क्योंकि हर वर्ष नियम क्या है, हर वर्ष चेंज होते हैं क्या? हाँ, चेंज कर दिया जाता है। हालांकि उसी मुंशी को रखा जाता है, लेकिन नया फार्म भरवाया जाता है। प्रक्रिया नई शुरू हो जाती है नए भरने के लिए, उसमें वो बदलाव भी कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो प्रक्रिया बंद करें। कितने लोग इसमें प्रभावित होंगे? इस व्यवस्था से कितने लोग जुड़े हुए होंगे पूरे प्रदेश भर में? हमारे इस पे व्यवस्था में 11,000 फड़मुंशी हमारे जुड़े हुए हैं और लगातार 88-89 संग्राहक कितना होंगे? 13 लाख संग्राहक हैं। तो ये सीधे जो 13 लाख आप संख्या बता रहे हैं, ये फड़मुंशी से ही जुड़े होते हैं? डायरेक्ट सर। अभी मैं बता देता हूँ आपको, हमारे फड़मुंशी जिस व्यक्ति को, चाहे जिस पार्टी को यदि हम वोट के लिए कहेंगे, वो जो गरीब संग्राहक जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, क्योंकि 25 साल से सेवा यही लोग करते आ रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं, तो हमारी बात को पहले मानते हैं। तो आप लोग जरूरत बताने आए थे कि दबाव बताने आए थे? दबाव नहीं है सर, याद दिलाने आए हैं। आपने घोषणा पत्र जारी किया है तो आप दबाव बोलो सर, या जो भी बोलो, 25,000 जो लागू किया है उसका तत्काल लागू किया जाए। लोकसभा चुनाव पहले फरवरी में, अन्यथा यदि लोकसभा चुनाव तक कहीं मान लो नहीं हुआ तो हम लोग अपने संगठन के हिसाब से मीटिंग करेंगे और इस पार्टी को वोट कराना है कि नहीं कराना है संग्राहकों को, उसके संबंध में फिर विचार करेंगे। वहीं इनकी मांगों को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। सर, फड़ मुंशी आए थे यहाँ पर, वो अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या उस पर? देखिए, फड़ मुंशियों को जो हमारी पार्टी ने कहा है कि हम उनको राशि हम बढ़ा कर देंगे, 25,000 रुपये हम देंगे, और उस बात को लेकर के उन्होंने हमारे माननीय मोदी जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। और जल्द से जल्द हम उनके इस मामले को लेकर के हम निचले स्तर पे जाएंगे और उनको हम जो वादा किया है उस वादा को हम पूरा करेंगे। उनके कुछ मांग थी कि जो फड़मुंशी हर बार नई नियुक्ति होती है उस नियुक्ति के बदलाव किए जाए। हाँ, उसमें हम विचार करेंगे क्या पॉसिबल हो सकता है, उस पर अपन सही तरीके से हमारे लोग जो अच्छे हैं उनको हम रखेंगे, ऐसा हमारी कोशिश है। गौरतलब है कि कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी वर्ग के लोग साय सरकार को मोदी की गारंटी की याद दिलाते हुए अपनी अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए भिड़ गए हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि फड़ मुंशियों की इन मांगों पर सरकार कब तक मुहर लगाती है। रायपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।